हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान द्वारा जो बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा 26 दिसंबर को होने वाली है, उसके लिए 136 प्रश्न करेंट अफेयर्स का गेस किया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोग परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित होंगे। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पार्ट 1 में 1 से 70 प्रश्न को सॉल्व किया था। आज मैं आपको उससे आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो कल मैंने जो प्रश्न संख्या 70 जो बताया था उसमें थोड़ा सा एक जगह मिसप्रिंट हो गया है, उसको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन मैं फिर पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न संख्या 70, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? तो ये जो है कि ये गलत टाइप हो गया है। ये होगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी को दिया गया है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। तो सब लोग इसको सुधार लेंगे। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को दिया गया है। प्रश्न संख्या 71 है, 30वां राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस कंपनी को दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा मोटर्स को। प्रश्न संख्या 72, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 दो शिक्षकों को दिया गया है। एक शिक्षिका हैदराबाद की शिक्षिका मेघना मुसुनुरी को दिया गया है, जबकि दूसरा बिहार के शिक्षक हैं तो वो सत्यम मिश्रा हैं। प्रश्न संख्या 73, किस देश के प्रधानमंत्री को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 74, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 जो है डेविड डियोप को उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। वह किस देश के नागरिक हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस के। प्रश्न संख्या 75, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुमाना सिन्हा सहगल। प्रश्न संख्या 76, मिस यूनिवर्स 2020 की विजेता मैक्सिको की सुंदरी एड्रिया मेजा जीती। यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। प्रश्न संख्या 77, पुलित्जर पुरस्कार 2021 जो है जन सेवा के लिए किस समाचार पत्र को दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क टाइम्स। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को नहीं मिला है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को दिया गया है। प्रश्न संख्या 79, सुमेलित करना है टेनिस में पुरुष एकल विजेता के बारे में। जैसे अमेरिकी ओपन 2021 डेनियल मेदवेदेव जीते, रूस के हैं। विंबलडन टेनिस 2021 नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। फ्रेंच ओपन 2021 नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, सभी सही है। फिर प्रश्न संख्या 80, जैसे टेनिस में महिला एकल विजेता, तो अमेरिकी ओपन 2021 एम्मा राडुकानु ब्रिटेन की। विंबलडन 2021 एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की। फ्रेंच ओपन 2021 बारबोरा क्रेजिकोवा चेक के। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 नाओमी ओसाका जापान के। इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा डी, सभी सही है, सभी सुमेलित है। प्रश्न संख्या 81, यूरो कप 2021 की कौन सी देश विजेता बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली। प्रश्न संख्या 82, 100 फार्मूला 1 रेस जीतने वाले विश्व के पहले चालक कौन बने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
लुइस हैमिल्टन। प्रश्न संख्या 83, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में ईरान जो है 17 पदक जीतकर प्रथम स्थान पर रहा, जबकि भारत 14 पदक जीतकर किस स्थान पर रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तृतीय स्थान पे। प्रश्न संख्या 84, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत 15 पदक जीतकर कौन सा स्थान पर रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ। प्रश्न संख्या 85, वर्ष 2020 के ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिराइतोवा। प्रश्न संख्या 86, टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक खेल का शुभांकर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमेटी। प्रश्न संख्या 87, टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने खेल शामिल थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33। प्रश्न संख्या 88, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत तथा 4 कांस्य पदक जीतकर पदक सहित कुल 7 पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 48वां। प्रश्न संख्या 89, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को ओलंपिक लॉरेंस से सम्मानित किया गया, वह किस देश के नागरिक हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। इस सुमेलित करना है, जैसे नीरज चोपड़ा भाला फेंक जेवलिन थ्रो से संबंधित है, तो कई बार भाला फेंक को जेवलिन थ्रो भी लिख दिया जाता है, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीते ओलंपिक में। मीराबाई चानू भारोत्तोलन में रजत पदक। रवि दहिया कुश्ती में रजत पदक। पीवी सिंधु बैडमिंटन में कांस्य पदक। बजरंग पुनिया कुश्ती में कांस्य पदक। भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक। लॉडिना बोरगोहेन मुक्केबाजी में कांस्य पदक। इस प्रकार से सभी सही है, सभी सुमेलित है। प्रश्न संख्या 91, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में स्थान और पदक। अमेरिका 113 पदक जीत के प्रथम स्थान पर रहा। चीन 88 पदक जीत के द्वितीय स्थान पर रहा। जापान 58 पदक पे जीतकर तृतीय स्थान पर रहा। भारत 7 पदक जीतकर 48वें स्थान पर रहा। इस प्रकार से सभी सुमेलित है। प्रश्न संख्या 92, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक और पदक तालिका में स्थान। इसका जैसे चीन 207 पदक जीत के प्रथम स्थान पर रहा। ब्रिटेन 124 पदक जीत के द्वितीय स्थान पर रहा। अमेरिका 104 पदक जीतकर तृतीय स्थान पर रहा। भारत 19 पदक जीत के 24वें स्थान पर रहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सुमेलित है। प्रश्न संख्या 93, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में क्या अवनी लेखरा निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीते। सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते। प्रमोद भगत बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते। सुहास एलवाई एतिराज बैडमिंटन में रजत पदक जीते। शरद कुमार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीते। मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद में रजत पदक जीते। देवेंद्र झझारिया ये जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीते। इस प्रकार से सभी सुमेलित है। प्रश्न संख्या 94, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस देश में होगा, जबकि 2020 का प्रथम संस्करण भुवनेश्वर उड़ीसा में 2020 में आयोजित हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 95, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खेल को शामिल किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेक डांस को। प्रश्न संख्या 96, अक्टूबर-नवंबर 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2070। प्रश्न संख्या 97, हर घर दस्तक योजना किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोविड-19 टीकाकरण करना प्रत्येक घर जाकर। फिर प्रश्न संख्या 98 है, अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा।
प्रश्न संख्या 99, अक्टूबर 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ पे खोला गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा में। प्रश्न संख्या 100, भारत में पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़ों की नस्ल बन्नी नस्ल किस राज्य में पैदा हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। प्रश्न संख्या 101, अक्टूबर 2021 में कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का, गोवा। प्रश्न संख्या 102, कोंकण शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास किस देश के साथ भारतीय सशस्त्र बलों पर पहला त्रिसेवा अभ्यास है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 103, वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। प्रश्न संख्या 104, 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वीप माउंट हैरियट का नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर कर दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार। प्रश्न संख्या 105, 15 अक्टूबर 2021 से भारत ने किस देश के साथ 15 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास बुद्ध अभ्यास कूट नाम से संपन्न किया? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। प्रश्न संख्या 106, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को कहां से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली से। प्रश्न संख्या 107, 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर कहां पर विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेह में। प्रश्न संख्या 108, किस राज्य में दिमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मित जुड़ीमा शराब की भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। प्रश्न संख्या 9, किस राज्य के उत्पाद मीठा खीरी को जीआई टैग प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। प्रश्न संख्या 110, मार्च 2021 में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। प्रश्न संख्या 111, अक्टूबर 2021 में याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। प्रश्न संख्या 112, किस देश में हिंसक ड्रग अपराधों में वृद्धि के कारण देश में 60 दिन के आपातकाल की घोषणा की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्वाडोर। प्रश्न संख्या 113, वर्तमान समय में कुल कितनी महारत्न कंपनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11। तो पहले 10 थी, 11वां जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न कंपनी की दर्जा दी गई है, जिससे वर्तमान समय में कुल महारत्न कंपनी की संख्या 11 हो गई है। प्रश्न संख्या 114, किस राज्य में सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड मिला है? ये किस राज्य को, या में नहीं होगा, को हो गया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। प्रश्न संख्या 115, दुबई में 14 नवंबर 2021 को संपन्न 7वें आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। प्रश्न संख्या 116, अक्टूबर 2021 में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों को इंग्लैंड के मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का आजीवन सदस्य बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरभजन सिंह और जौगल श्रीनाथ को। प्रश्न संख्या 117, किस शहर में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान परियोजना का शुभारंभ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई। प्रश्न संख्या 118, किस तिथि को भारत में कोविड-19 टीकाकरण में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 अक्टूबर 2021 को। प्रश्न संख्या 119, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा किस शहर में हुई?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 120, किस देश की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भारत की यात्रा की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेनमार्क। प्रश्न संख्या 121, आसियान का 38वां और 39वां शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रुनई में। प्रश्न संख्या 122, IRIS इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइसलैंड स्टेट का गठन COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड सम्मेलन के दौरान किया गया। कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस नहीं है। प्रश्न संख्या 123, भारत ने किस देश से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस से। प्रश्न संख्या 124, सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी कंपनी भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने वाला संयंत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। प्रश्न संख्या 125, कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण द्वारा विश्व की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। प्रश्न संख्या 126, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में शहरी यातायात में सुधार के लिए प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग ऋण के लिए समझौता किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम। प्रश्न संख्या 127, अनीता आनंद को किस देश का राष्ट्रीय रक्षा मंत्री बनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा। प्रश्न संख्या 128, किस देश ने पहला अपना स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। प्रश्न संख्या 129, भारतीय नौसेना का युद्धपोत तुसील जो है किस देश में लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस से। प्रश्न संख्या 130, सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद पुस्तक रहा। इसमें हिंदू धर्म के बारे में बहुत चीज़ मतलब नकारात्मक टिप्पणी की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सलमान खुर्शीद। प्रश्न संख्या 131, डेमन गैलगट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया। वह किस देश के नागरिक हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न संख्या 132, इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को पराजित कर कितनी बार ट्रॉफी जीती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथी बार। प्रश्न संख्या 133, मालदीव में संपन्न साउथ एशियन चैंपियनशिप 2021 में भारत ने किस देश को पराजित कर खिताब जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। प्रश्न संख्या 134, इसमें सुमेलित करना है। जैसे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा, भारत का स्थान 10वां रहा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक आयरलैंड का प्रथम स्थान पर रहा, भारत का 71वां स्थान रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में बेलारूस प्रथम स्थान पर रहा, भारत का 101वां स्थान रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान प्रथम स्थान पर रहा, जापान सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा, भारत का 90वां स्थान रहा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर रहा, भारत का 46वां स्थान रहा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 स्वीडन प्रथम स्थान पर रहा, भारत का 120वां रहा। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा, अंतिम स्थान पर भारत का स्थान 43वां रहा। प्रश्न संख्या 135, वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा, भारत का 135वां रहा। फिर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 ऑकलैंड न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा, भारत का स्थान 142वां रहा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 स्वीडन प्रथम स्थान पर रहा, भारत का 87वां स्थान रहा। सुमेलित करना है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 135 का ऑप्शन ए, 1 2 3 4 सभी सही है।
और प्रश्न संख्या 134 में भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 136 में है, सूचकांक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा, भारत का 140वां स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक अमेरिका का प्रथम स्थान है, भारत का 40वां। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस फिनलैंड रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, इसमें फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा, भारत का 139वां स्थान है। फिर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा, भारत का 121वां स्थान है। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक वियतनाम का प्रथम स्थान पर है, भारत का 86वां स्थान है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक मोजाम्बिक प्रथम स्थान पर रहा, भारत का 7वां स्थान रहा। इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है वो सही है आंसर। इस प्रकार से मेरे द्वारा करेंट अफेयर्स के लिए 136 गेस प्रश्न दिया गया है, जो कि आगामी 67वीं बीपीएससी और अभी 2-3 दिन के बाद ही बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, उसमें या एनटीपीसी, सीबीटी-2, ग्रुप रेलवे ग्रुप डी या अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए ये गेस प्रश्न काफ़ी उपयोगी होगी। इसलिए सभी अभ्यर्थी एक बार इसको जरूर परीक्षा देने जाने से पहले जरूर से रिवीजन कर ले, ठीक है, जिससे कि उन लोगों को परीक्षा में मदद मिल सके। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।